मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे एस्ट्रो ज्योतिष हिंदी चैनल में आप सभी भाई बहनों का स्वागत है। सभी भाई बहनों को राम राम। आज मैं शुक्र ग्रह के बारे में फल बताने जा रहा हूँ कि शुक्र ग्रह प्रत्येक भाव में बैठकर क्या फल देगा। देखिए, शुक्र जो है क्या है, शुक्र ब्यूटी है, यानी कि जितना भी आपको भौतिक सुख जगत में मिलते हैं वो सारे के सारे सुख, भौतिक सुखों का कारक सिर्फ शुक्र है। तो प्रत्येक भाव में बैठकर आपके सुखों को क्या फल देगा, मैं ये बताने जा रहा हूँ। देखिए, शुक्र का प्रथम भाव में बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति सुखी होता है, विलासी होता है, प्रेम संबंधी काम कला में निपुण होता है, बुद्धिमान होता है, अत्यंत कोमल स्वभाव होता है, आकर्षक होता है, काव्य कला, संगीत, नाटक, मनोरंजन आदि का प्रेमी होता है, सुंदर वस्त्र धारण करने वाला होता है, विपरीत लिंगी के प्रति ज़्यादा आसक्त होता है, अधिक उम्र होने के बावजूद भी युवा दिखाई देता है। परंतु प्रथम भाव में यदि आपका ग्रह ये अकारक, अष्ट, नीच या पाप ग्रह से पीड़ित हो जाए तो इन फलों में कुछ कमी देखने को मिलेगी। इसी प्रकार से दूसरे भाव में यानी कि द्वितीय भाव में बैठकर क्या फल देगा। द्वितीय भाव बैठकर शुक्र बैठता है तो ऐसे व्यक्ति को सहयोगी पत्नी मिलती है, अच्छा विवाह होता है, विलासी वस्तुओं के माध्यम से धन कमाने वाला होता है, ऐसी व्यक्ति की बहुत सुंदर वाणी होती है, बहुत सुंदर नेत्र होते हैं, कलाकार होता है ऐसा व्यक्ति, विलासी भोजन करने वाला होता है ऐसा व्यक्ति, कवि होता है, लेखक होता है, चतुर्वक्ता होता है, विद्वान होता है। परंतु इस द्वितीय भाव में आपका कारक होकर नीच, अष्ट, शत्रु, क्षेत्री या पाप ग्रह से पीड़ित हो जाए तो ऐसे व्यक्ति के जो मैंने फल बताए हैं उसमें कुछ कमी देखने को मिलेगी। इसी प्रकार से तीसरे भाव में बैठकर शुक्र क्या फल देंगे। तीसरे भाव में बैठने के बाद शुक्र ऐसे व्यक्ति बहुत यात्राएं करते हैं, मनोरंजक होते हैं ऐसे व्यक्ति नाटक लेखन में बहुत कार्य करते हैं, चित्रकला से बहुत अच्छा इनका संबंध होता है। परंतु यहीं पर शुक्र अष्ट, नीच, शत्रु, क्षेत्री या पाप ग्रह से पीड़ित हो जाएं तो ऐसे व्यक्ति के परिणय संबंध बहुत मिलते हैं। ऐसा व्यक्ति भाई बहन पत्नी से असंतोष रहता है और जो और मैंने फल बताए इनमें भी कमी देखने को मिल जाती है। इसी प्रकार से शुक्र चतुर्थ भाव में बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति को सुखी होता है, बहुत शांत रहता है, गृहस्थ जीवन बड़ा शांत रहता है ऐसे व्यक्ति का, मकान, वाहन, मोटर आदि का बहुत सुख मिलता है, कृषि, माता से आदि लाभ मिलता है, भोग विलास की इच्छा के अनुसार आपको मकान में विशेष सजावट करने की रुचि रहती है। परंतु आपको एक यहाँ पर शुक्र बैठने से एक उपपत्नी रखने की भी संभावना बन जाती है। इसी प्रकार से इस चतुर्थ भाव में शुक्र अकारक, शत्रु, क्षेत्री, नीच, अष्ट या पाप ग्रह से पीड़ित हो जाएं तो इन फलों में कमी देखने को मिलती है। इसी प्रकार से पंचम भाव में अगर शुक्र बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति सट्टा लाटरी से बहुत धन कमाता है, व्यापार में बहुत सफल रहता है, बुद्धि बहुत तेज होती है ऐसे व्यक्ति की, इस व्यक्ति का स्वभाव बहुत स्नेही होता है, ऐसे व्यक्ति के बहुत कन्याएं होती हैं, ऐसा व्यक्ति नीतिक, विद्वान, दयालु होता है, ऐसे व्यक्ति के प्रेम में बहुत सफलता मिलती है। परंतु यदि इसी भाव में अकारक, शत्रु, क्षेत्र, नीच, अष्ट या पाप ग्रह से पीड़ित हो जाए तो जो मैंने आपको फल बताए उन फलों में थोड़ी कमी देखने को मिलेगी। इसी प्रकार से शुक्र छठे भाव में बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति शत्रु रहित होता है, ऐसे व्यक्ति के स्त्री प्रकृति के शत्रु ज़्यादा होते हैं, ऐसा व्यक्ति दुराचारी होता है, ऐसा व्यक्ति स्त्रियों द्वारा तिरस्कृत होता है, ऐसा व्यक्ति के मनोवृत्ति गुप्त रोग अधिक होते हैं, ऐसा व्यक्ति अस्वस्थ रहता है, निर्बल रहता है और विवाह में भी जो विवाह पर संबंध है वो अच्छे नहीं रहते। परंतु यदि यहीं पर शुक्र
आपकी कुंडली में लग्नेश या कारक होकर अच्छे मित्र राशि या उच्च राशि में बैठ जाए तो जो मैंने आपको ऐसो फल बताए हैं उन ऐसो फलों में थोड़ी कमी देखने को मिलेगी। इसी प्रकार सप्तम भाव में यदि शुक्र बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति समाज में, सार्वजनिक संस्थाओं में बहुत सफल होता है। ऐसा व्यक्ति अपने पिता से अधिक प्रभावशाली होता है। ऐसा व्यक्ति कामी होता है, सौंदर्य प्रेमी होता है। ऐसे व्यक्ति का विवाह के उपरांत भाग्योदय होता है। ऐसे व्यक्ति के प्रणय संबंध बहुत होते हैं। ऐसे व्यक्ति की पत्नी बहुत सुंदर होती है। ऐसे व्यक्ति संगीत और साहित्य के बहुत रुचि रखते हैं। ऐसे व्यक्तियों की स्त्री बहुत मित्र होती हैं। परंतु यहीं पर किसी पाप ग्रह से अकारक होकर शत्रु क्षेत्र नीच अष्ट पाप ग्रह से पीड़ित हो जाए तो ऐसे व्यक्ति अधिक परस्त्रीगामी हो जाते हैं और जो मैंने और फल बताए हैं उनमें भी कमी देखने को मिल जाती है। इसी प्रकार से यदि शुक्र अष्टम भाव में बैठ जाए तो क्या फल देगा। ऐसा व्यक्ति रोगी होता है, निर्बल होता है, पत्नी निर्बल मिलती है, असफल प्रेमी होता है, ऐसी को माता का कष्ट मिलता है, गुप्त कार्यों में रत रहता है, ऐसा व्यक्ति गुप्त रोगों से पीड़ित रहता है। परंतु ऐसे व्यक्तियों को विवाह के द्वारा आर्थिक लाभ जरूर मिलता है। ऐसे व्यक्ति की स्वाभाविक मृत्यु होती है। ऐसे व्यक्ति को अचानक किसी विधवा स्त्री से भी धन मिलने की संभावना बन जाती है। परंतु यहीं पर आपकी कुंडली में लग्नेश कारक होकर मित्र क्षेत्री या अच्छे उच्च राशि में बैठ जाए तो आपको जो फल मैंने बुरे बताए हैं उनमें कुछ कमी देखने को मिलेगी। इसी प्रकार से शुक्र नवम भाव में बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति उदार होता है, तपस्वी होता है, बहुत भाग्यवान होता है, प्रतिभाशाली होता है। ऐसे व्यक्ति को विवाह से बहुत लाभ मिलता है। ऐसे व्यक्ति लंबी यात्रा से बहुत धन कमाते हैं, विदेशी यात्राएं बहुत होती हैं ऐसे व्यक्तियों की। ऐसे व्यक्ति की पत्नी बहुत सुंदर और धर्मपरायणता मिलती है। ऐसे व्यक्ति दूर देशों से लाभ कमाते हैं। परंतु यहीं पर यह कारक होकर शत्रु क्षेत्री नीच अष्ट या पाप ग्रह से पीड़ित हो जाए तो इन फल जो मैंने बताए हैं उनमें कमी देखने को मिलेगी। इसी प्रकार से दसम भाव में अगर शुक्र बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति बहुत कलाकार होते हैं, इनके अनेक मित्र होते हैं, धनवान होते हैं, स्त्रियों के द्वारा इनको प्रसिद्धि प्राप्त मिलती है। ऐसे व्यक्ति विद्वान होते हैं, कानून के विशेषज्ञ होते हैं। ऐसे व्यक्ति माता पिताओं की बहुत भक्ति करते हैं। ऐसे व्यक्ति समाज द्वारा पूजे जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को पैतृक लाभ मिलता है। ऐसे व्यक्ति को राज्य द्वारा पुरस्कार प्राप्त होते हैं। ऐसे व्यक्ति स्त्रियों में बहुत लोकप्रिय होते हैं। परंतु यहीं पर अकारकों का शत्रु क्षेत्र नीच अष्ट या पाप ग्रह से पीड़ित हो जाएं तो जो मैंने फल बताए इन फलों में कमी देखने को मिलेगी। इसी प्रकार से एकादश भाव में अगर बैठ जाएं तो ऐसे व्यक्ति कला प्रेमी होते हैं। ऐसे व्यक्तियों का मित्र बहुत होते हैं। ऐसे व्यक्तियों की मनोकामनाएं सारी पूर्ण होती हैं। ऐसे व्यक्ति रत्नों के व्यापार करते हैं, सफेद वस्तुओं के व्यापार करते हैं। धन से लाभ, इनको बहुत धन लाभ होता है। उच्च श्रेणी के कलात्मक होते हैं, स्वभाव के मनोरंजक होते हैं। ऐसे व्यक्ति के बहुत प्रभावशाली मित्र होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होते हैं। ऐसे व्यक्ति अधिक संततिवान भी होते हैं। परंतु यदि यहीं पर अकारक और शत्रु क्षेत्र नीच या अष्ट या पाप ग्रह से पीड़ित हो जाए तो इन फलों में कमी देखने को मिलेगी। इसी प्रकार से द्वादश भाव यानी कि 12वें भाव में शुक्र बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति दयालु होते हैं, स्त्रियों से लाभ मिलता है ऐसे व्यक्तियों को। ऐसे व्यक्ति मनोरंजन पर बहुत खर्च करते हैं, स्त्रियों पर व्यय करने वाले होते हैं, परिस्त्रीगामी होते हैं, अनैतिक कार्यों में रत रहते हैं। गुप्त प्रेम इनके बहुत होते हैं, परंतु सभी प्रेमों में इनको असफलता प्राप्त होती है। परंतु यहीं पर आपकी कुंडली में कारक होकर बैठ जाए, आपका लग्नेश होकर बैठ जाए, आपका भाग्येश होकर बैठ जाए तो आपके जो बुरे फल हैं उनमें कमी देखने को मिलेगी और थोड़े अच्छे फल देखने को आपको मिलेंगे। क्योंकि हमेशा भाग्येश और लग्नेश जहाँ भी बैठते हैं वो अपने फलों में कमी तो कर सकते हैं लेकिन आपको इतना दुख नहीं देंगे, अच्छा फल देंगे। अब मैंने शुक्र के 12 भावों में फल बताया। अब इसको अगर आपकी कुंडली में शुक्र खराब है तो उसके लिए उपाय क्या करेंगे आप। देखिए, ओम शुम शुक्राय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः इसका 108 बार जाप कर सकते हैं। आप गौ माता की सेवा कर सकते हैं। आप अपनी माता की सेवा कर सकते हैं। आप अपनी स्त्री की सेवा कर सकते हैं। कोई भी बुजुर्ग स्त्री हो, विधवा स्त्री हो, उनकी सेवा करें आप। और माँ लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। तो इनमें से आपको जो अच्छा लगे एक आध दो उपाय आप कर सकते हैं तो आपके शुक्र अच्छे फल देने लग जाएंगे। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ।
अगर ये मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें और लाइक करें, शेयर करें। सभी भाई बहनों को राम राम, धन्यवाद।